लाओ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं लाए हो? एगो है, लाओ तो। और कोई क्वेश्चन नहीं लाए हो? तुम लोग वाकई में स्टूडेंट हो। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ऐसे स्टूडेंट का ही भविष्य जो है अंधकारमय होता है, उज्जवल है, अंधकारमय। टेस्ट देने के बाद भले नंबर 180 में से 0 हट जाता है, 18 आता है, लेकिन उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कारण की सिंपल सी बात है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। पढ़ोगे तब ना कंफ्यूजन होगा। पढ़ते ही नहीं हो तो कंफ्यूजन कौन बात का? हम्म। किसी को नो समस्या? वाह। हाँ? मॉड्यूल का नहीं है, इसमें हम बात कर रहे हैं ना अभी। मॉड्यूल का क्वेश्चन है तो बना के जाता तो सब बन गया है। सब बनाया हुआ है ना? चलो, 123 का आंसर बताओ। 123 का आंसर बताओ। हम्म, थोड़ी ही होगा, इसीलिए करके। आप 126 का आंसर बताइए तो। पहला। क्लास में पूछे? आओ, ये दोनों क्वेश्चन बोनस जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन बोनस जाएगा। ठीक है। आप जो कह रहे हैं इसमें 123 में तो बोथ 1 और 2 4 नंबर ऑप्शन जाएगा, क्या सोचकर? ऋषिया क्या है? ऋषिया कब से यूनिसेलुलर एल्गी हो गया? ऋषिया कब से यूनिसेलुलर एल्गी हो गया? यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी? ऋषिया कब से यूनिसेलुलर एल्गी हो गया? 126 में राइजोबियम किस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? लेगुमिनस प्लांट में। तुम एक 133 का आंसर बताओ।
हम अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं तुम लोग के चक्कर में। मुझे तो बोलना ही नहीं चाहिए था बात ये सब। क्या है? लाइकोपसीडा में सेलेजिनेला भी मेंबर है, वो हेट्रोस्पोरस होता है। नहीं, ये पूछेगा तो रखिए, हम क्या, आप लोग को सब आता है। हम लोग बात कर रहे थे पिछले दिन जो है एस्केलन काइमा, एस्केलन काइमा के टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो एस्केलन काइमा का दो टाइप्स है, फाइबर और एस्केलरेट्स। ठीक है, अगर फाइबर्स की बात करें, फाइबर, ठीक है, उसके बाद फाइबर एंड एस्केलरेट्स। चलो, फाइबर क्या है? इलोंगेटेड सेल्स है, ठीक है, लिग्निफाइड है। डिपोजिशन ऑफ लिग्निन जो है कहाँ है? ल्यूमेन में फाइबर होता है। यहाँ पर क्या हो गया अगर कहा जाए, ये क्या है? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, ठीक है, इलोंगेटेड। उसके बाद क्या कर रहे हैं? लिग्निफाइड, लिग्निफाइड। अब देखो, सेल जो होगा ये ग्रुप में होगा, एक सेल नहीं, एक से ज्यादा सेल, ठीक है। सेल्स आर इन ग्रुप, सेल्स आर इन ग्रुप। सेल किस में होगा? ग्रुप में, अकेला नहीं होगा। और ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब दूसरी तरफ आ जाओ, एस्केलरेट्स। एस्केलरेट्स क्या है? इलोंगेटेड नहीं है, ठीक है, ये पॉलीगोनल है। शेप की बात करें, शेप इसका कैसा है? पॉलीगोनल। लिग्निफाइड, थिक वाल होता है, लिग्निफाइड क्या होगा? थिक वाल, जिससे लिग्निन का डिपोजिशन यहाँ क्या है? ज्यादा है। नैरो ल्यूमेन होता है, ठीक है, ल्यूमेन होता है, वो कैसा होगा? नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन, ठीक है। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो क्या होगा? इन जाइलम, जाइलम में
और इनफ्लोएम। तो कहने का मीनिंग क्या हो गया, ये वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल में देखने को मिलता है। और दूसरी बात, ये कहाँ देखने को मिलेगा, कोकोनट में। कोकोनट का जो क्वायर होता है, ठीक है, वहां पर मिलेगा, क्वायर ऑफ कोकोनट। उसके बाद आ जाओ इधर, यहां पर, यहां जो है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो आप कह सकते हो पियर, सपोटा, इसके पल्प में, यहां कह सकते हो पल्प ऑफ पियर एंड सपोटा। कहने का मीनिंग है कि जब तुम नाशपाती खाते हो तो उसका थोड़ा सा पल्प जो है हार्डनेस रहता है उसमें, इसी एस्केलेरेट्स के कारण, ठीक है। और तुम्हारा लेग्यूम, लेग्यूम क्या है, फ्रूट ऑफ पी, पी भी कह सकते हो या फिर फैबेसी कह सकते हो, ठीक है। लेग्यूम, फ्रूट ऑफ फैबेसी। हो गया पल्प। ये इसमें ग्वाभा भी लिख सकते हो, ग्वाभा, लेग्यूम। उसके बाद है तुम्हारा टी लीफ, चाय का लीफ जो होता है, टी लीफ, टी लीफ। हाँ, इसमें और चाहो तो ये लिख लो, क्या कहते हो, पेरीसाइकिल ऑफ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का जो पेरीसाइकिल होता है, डाइकॉट स्टेम, सॉरी, पेरीसाइकिल ऑफ डाइकॉट स्टेम। पेरीसाइकिल ऑफ डाइकॉट स्टेम। और दूसरी बात, यहां पर ठीक है, और यहां पर चाहो तो ये लिख सकते हो फ्रूट वॉल ऑफ नट, ठीक है, फ्रूट वॉल ऑफ नट। और जो लेग्यूम हम बोले हैं ना, लेग्यूम में मेनली होता है इसमें सीड कोट में, फ्रूट में नहीं, सीड कोट में। कारण है कि तुम अरहर देखे हो, अरहर का सीड कोट देखना या फिर चना का सीड कोट देखना हार्ड होता है, मूंग का सीड कोट हार्ड होता है, तो उसके सीड कोट में देखने को मिलेगा, लेग्यूम के सीड कोट में। ये हो गया तुम्हारा फाइबर एंड एस्केलेरेट्स। हो गया। अब देखो यहां पर जो एस्क्लेन कायमा है, इसको FOSD के बिहाफ पर, फॉर्म ओरिजिन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिहाफ पे दो पार्ट में बांटा गया है। और वो दो पार्ट क्या है, फाइबर एंड
एक्सेलरेट्स। ये जो क्लासिफिकेशन है FOSD, फॉर्म, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके बिहाफ पे हो गया। यहां देखो, F फॉर फॉर्म, O फॉर ओरिजिन, S फॉर स्ट्रक्चर, D फॉर डेवलपमेंट, ये सब के बिहाफ पर, ठीक है। इसे क्या किया गया है, दो ग्रुप में, टू टाइप किया गया है। टू टाइप, क्या चीज, एस्केलेरेनकाइमा। कौन कौन, फाइबर एंड एस्केलरेट्स। अब इसके बाद यहां पर तुम्हारा एस्केलेरेनकाइमा खत्म। इसके बाद स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हो गया। अब देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यहां पर क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट, एक ही टाइप के सेल्स यहां पर पाए जाते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। अब देखो यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू टू टाइप का होता है, ठीक है, टू टाइप, टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जिसमें तुम्हारा आ जाएगा एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। एक क्या हो गया तुम्हारा, जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो यहां जाइलम एंड फ्लोएम की अगर बात किया जाए, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं जाइलम। जाइलम को हेड्रोम भी कहा जाता है, हेड्रोम, ठीक है। अब देखो ये करता क्या है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, वाटर कंडक्शन होता है, यहां से वाटर इसमें एब्जॉर्ब होगा,
ठीक है, इस टाइप। ये क्या हो गया यहाँ, ये रूट हो गया, ये स्टेम हो गया, और ये क्या, लिप, और इसे क्या कहेंगे, जाइलम। तो अगर हम रोल की बात करें, जाइलम के रोल का, तो क्या होता है, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन फ्रॉम लीफ टू रूट टू लीफ, ठीक है, रूट से लीफ के तरफ। और दूसरा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, दूसरा जो है क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखो फर्स्ट यहां पर क्या हो गया, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन फ्रॉम रूट टू लिप, और दूसरा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, इससे जा ये। अब देखो अगर जाइलम की बात करो तो जाइलम जो है जाइलॉस टर्म से बना हुआ है, इसको कौन सी हो गया, हम बात कर रहे थे जाइलम का। जाइलम जो है जाइलॉस टर्म से बना हुआ है, जैसे मेरिस्टेम किस टर्म से, मेरिस्टॉस से, ऐसे ही जाइलम जो है जाइलॉस टर्म से बना हुआ है, और जिसका मतलब होता है वुड, ठीक है, यानी जितना भी लकड़ी देखते हो ना, ठीक है, लकड़ी वो कौन, सिल्ली, वो सिल्ली जो है क्या होता है, जाइलम। देखना कि जो लकड़ी खरीदने जाता है तो वो देखता है कि सेंट्रल पोजीशन में डार्क कलर कितना है, और उसके चारों तरफ रहेगा तुमको येलोइस कलर, ब्राउन कलर बीच में और चारों तरफ येलोइस कलर, यही रहता है ना, येलोइस कलर को असरा बोलते हैं, और जो डार्क कलर होता है उसको साल बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में यही इस्तेमाल किया जाता है। तो मेन तुम्हारा जो फर्नीचर बनता है वो साल का लोग ज़्यादा प्रेफर करता है, कारण है कि जो बाहरी पार्ट है, जो एलोइस पार्ट है, वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, वो देखता है बीच में वो डार्क पार्ट कितना ज़्यादा है, उसी से वो समझ में आता है उसको और लेता है, खरीदता है। और ये जो डार्क पार्ट है, एलोइस पार्ट है, ये पूरा क्या है, जाइलम ही है। उसके बाहर देखना थोड़ा सा पार्ट जो है किसका होता है, फ्लोएम का, ठीक है, वो बार्क बन बन के निकलते रहता है, लेकिन ये पूरा पार्ट क्या है, जाइलम, यानी वुड हो गया ना वो, वही तो वुड है। तो जाइलम का मीनिंग जो है वुड से भी है, वुड।
एलिमेंट्स ऑफ जाइलम। अब देखो, जाइलम का एलिमेंट कहो या फिर मेंबर कहो, ठीक है, या फिर क्या कहो, मेंबर ऑफ जाइलम। मेंबर ऑफ जाइलम। देखो मेनली क्या है, जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यहां पर अलग अलग एलिमेंट होगा इसका, ये टाइप्स नहीं है, नहीं तो सब एक एक कर देना, टाइप्स भी और एलिमेंट भी, ठीक है, टाइप्स नहीं है ये एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट है, तो यहां पर एक लाइन लिख लो, जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब देखो यहां पर जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसमें क्या होगा, एलिमेंट होगा। एलिमेंट कौन कौन सा, फर्स्ट आपका कह सकते हो जाइलम फाइबर या जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम पेरेनकाइमा। दूसरा ट्रैकिड्स, तीसरा वेसल्स, चौथा जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम फाइबर। अब देखो ये चारों जो एलिमेंट है, चार एलिमेंट, देयर आर फोर एलिमेंट ऑफ जाइलम, ठीक है। ये चारों जो एलिमेंट है, चारों सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होगा, तो वेसल किस में होगा, एंजियोस्पर्म में। तो यहां नोट करके नीचे लिख लेना, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होता है। हो गया ना, अब आओ आगे, डेवलपमेंट ऑफ जाइलम, जाइलम का डेवलपमेंट। जाइलम क्या है, एक टिश्यू है जिसमें अलग अलग टाइप के सेल्स है, ठीक है, एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं, फोर एलिमेंट, फोर एलिमेंट होता है जाइलम में, इन जाइलम। अब देखो जब ये टिश्यू है, तो टिश्यू के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या होता है, कॉमन ऑरिजिन, ऑरिजिन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो चलो आपके पास ये रहा डिवाइडिंग सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल या डिवाइडिंग सेल। सबसे पहले ये रहा जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है, क्या रहा,
जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा। अब ये क्या होगा? थीन वाल होगा, इसका सेलुलोज से बना हुआ वाल होगा। जाइलम पेरेन्काइमा, थीन वाल, लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स, ठीक है। दूसरा, यहां पर सबसे पहले आओ ट्रैकिड्स की हम बात करते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहां ट्रैकिड्स का। ये क्या कहलाएगा? ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स में धीरे धीरे क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, ठीक है। एक ही बार नहीं, पूरे में हो जाता है, तो धीरे धीरे होगा। तो सबसे पहले लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है वो इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से लिग्निन का डिपोजिशन हो, और इस टाइप से अगर है तो इसे कहते हैं एनुलर। एनुलर। इस एनुलर के बाद इस एनुलर के बाद यहां पर और थोड़ा सा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन बढ़ता है। ये देखो बढ़ रहा है ना, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन बढ़ा। जिस ये कैसा बन गया? एस्पाइरल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एस्पाइरल। एस्पाइरल। इसके बाद और थोड़ा सा डिपोजिशन बढ़ता है। इस टाइप ये क्या हो गया? एक नेटवर्क के जैसा हो गया, ठीक है। ये एक नेटवर्क के जैसा हो गया। हाँ, ये कैसा हो गया? रेटिकुलेट। इसे कहते हैं रेटिकुलेट, ठीक है। ये क्या हो गया? रेटिकुलेट। अब इसमें और डिपोजिशन बढ़ता है, ठीक है। और क्या होगा? डिपोजिशन बढ़ेगा। जब और डिपोजिशन बढ़ेगा तो पूरे सरफेस पर लिग्निन 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 हो जाएगा, ठीक है। पूरे सरफेस पर क्या हो गया? लिग्निन हो गया। और इसके सरफेस पर क्या होगा? जहां जहां लिग्निन नहीं है वहां वहां क्या बन गया? पिट बन गया। ये हो गया पिट। और इसे, इस टाइप के ट्रैकिड्स को कहते हैं पिटेड। कितने टाइप के ट्रैकिड्स बने? एनुलर, एस्पाइरल, रेटिकुलेट एंड पिटेड। जब हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है? लिग्निन का डिपोजिशन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम एनुलर से पिटेड के तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे डिपोजिशन ऑफ लिग्निन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इंक्रीज, ठीक है। अब देखो इसी टाइप से यहां पर ये रहा वेसल्स। एक को क्या कहेंगे? वेसल मेंबर,
एक को कहते हैं वेसल मेंबर, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, वेसल मेंबर। वेसल मेंबर। और यहां पर होता है परफोरेशन। परफोरेशन। परफोरेशन, और वाटर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, इसी टाइप से। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट है फाइबर। जाइलम फाइबर होता है ना, जाइलम फाइबर में क्या है कि जो उसका ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन में भी लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। यहां पर, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर, ठीक है, और ये ल्यूमन, लिग्निन प्रेजेंट इन ल्यूमन, इन ल्यूमन, ठीक है, तो सारा हो गया। लिखो एक बार, रिपीट कर देंगे। अब देखो यहां, जाइलम मेंबर फीचर एंड रोल। हाउ मेनी जाइलम मेंबर, किसको किसको टू नजर आ रहा है, निंदे में है तू। चलिए, सबसे पहले जाइलम पेरेनकाइमा। जाइलम पेरेनकाइमा,
ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा। अब ध्यान दीजिए यहां पर, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, लिविंग सेल्स है, लिविंग सेल्स, ठीक है। इसका सेल वॉल कैसा होगा, थीन होगा, टेल्यूलोजिक होगा, सेल वॉल थीन टेल्यूलोजिक, ठीक है। अगर इसके रोल की बात करें, ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, लाइक फैट, स्टार्च, कुछ केमिकल लाइक टेनिन्स, ये सब का स्टोरेज करेगा, ठीक है। यहां पर स्टोर स्टार्च, फैट एंड सम केमिकल्स, लाइक टेनिन, टेनिन। अब देखो यहां पर सुने होंगे कि ये रेडियल कंडक्शन भी करता है, ठीक है, रेडियल कंडक्शन। उसके लिए यहां होता है रे पेरेन्काइमा, रे पेरेन्काइमा। जैसे मान लिया जाए यहां देखो ऐसा कुछ है, ये स्टेम है, ठीक है, ये क्या है, स्टेम। अब यहां पर क्या है, पानी थोड़ा सा इसे मूव करना है रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। इसके लिए ये पेरेन्काइमा सेल्स है जो रेडियली, जैसे एक देखो नीचे से वाटर एब्जॉर्ब किया ऊपर तक जा रहा है, अपवर्ड कंडक्शन। एक होता है सिल्ली मोटा है, तो कुछ इस ऐसे भी पानी जाना चाहिए, दिस इज अ रेडियल कंडक्शन, ठीक है। नीचे से तो ऊपर जा ही रहा है, लेकिन साथ में लेटरली भी जाना चाहिए। तो यहां पर रे पेरेन्काइमा, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, ये हो गया तुम्हारा जाइलम पेरेन्काइमा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जाइलम फाइबर का, दूसरा। जाइलम फाइबर। अब देखो जाइलम फाइबर में क्या है, ये जो है डेड होता है, डेड, डिवॉइड यानी नहीं होगा, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट मींस सेल के अंदर का कंटेंट, साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग न्यूक्लियोप्लाज्म कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, तो वो सब क्या है, नहीं होगा। सेल्स कैसा होगा, हाईली लिग्निफाइड होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, लिग्निफाइड। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेप्टा प्रेजेंट होता है। सेप्टा से क्या समझते हो, देखो यहां, ठीक है। यहां पर देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहां, ये वाला, इसे ही कहेंगे सेप्टा, कारण कि दो सेल का कुछ पार्ट क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, सेप्टा, सेप्टा प्रेजेंट, सेप्टा प्रेजेंट। और ये क्या काम करेगा, प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ देगा, प्लांट को मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट।
अब देखो यहाँ नेक्स्ट जो है तुम्हारा क्या है, नेक्स्ट में थर्ड ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स में जो है यहां पर क्या होगा, लिग्निफाइड होगा, लिग्निफाइड, इलोंगेटेड, 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 टैपरिंग इंड, टैपरिंग इंड, ठीक है। इसमें एंड टू एंड कंडक्शन नहीं होता है, देख लो साइड वेज होता है, ठीक है। यहां पर कंडक्शन की अगर बात करें रोल में, कंडक्शन नॉट इंड टू इंड, नॉट इंड टू इंड, और दूसरा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इसको क्या हो गया है, अपने मन से चल दिया तो उसको बोलना नहीं कि अपने मन से आने के लिए, उसको बाहर रखना। हाँ बोल देना कि बाहर रहो। ट्रैकिड्स के बाद वेसल्स, ठीक है, वेसल्स। अब देखो वेसल में क्या होता है, ये नैरो ल्यूमेन होता है इसमें, यहां पर परफोरेशन होता है, ठीक है। नैरो ल्यूमेन की वाइडर ल्यूमेन, यहां पर वाइडर ल्यूमेन, वाइडर ल्यूमेन, डेड सेल, ठीक है। और मेनी, मेनी वेसल मेंबर फॉर्म। ए लड़का, ये अपना मन से कहाँ गया था पानी लाने, अपना मन से था, अपना मन से बाहर जाओ। हाँ, मेनी वेसल मेंबर फॉर्म क्या चीज, मेनी वेसल मेंबर फॉर्म वेसल्स, ठीक है। और ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है ना, वाइडर ल्यूमेन, डेड सेल, कोमा सिलेंड्रिकल। अब देखो यहां पर अगर रोल की बात करें तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन, कंडक्शन कैसा, इंड टू इंड, इंड टू इंड, ठीक है। और दूसरा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट। और यहां पर परफोरेशन रहेगा, ये जो है इसे वाटर कंडक्ट होगा, यहां परफोरेशन रहता है, परफोरेटेड।
यहां पर अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम में कितने लिविंग और कितने एलिमेंट डेड? 1 लिविंग एंड 3 डेड। ठीक है, यहां पर यदि हम जाइलम की बात करें, एक रिवीजन देख लो फटाफट, क्या होगा? 3 डेड एलिमेंट, 1 लिविंग, 1 लिविंग। दूसरी बात, हाउ मेनी प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट? हाउ मेनी प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट? इसमें 3 हो जाएगा, 3 एलिमेंट। फाइबर क्या हो गया? अब ठीक है, थ्री एलिमेंट, 3 एलिमेंट कौन कौन? फाइबर, ट्रैकेट्स, वेसल्स। इसमें से कितने में पिट होगा? पिट 1। और वो कौन है? ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स में सिर्फ पिट होगा। ठीक है, परफोरेशन, कितने में होगा? 1 वेसल्स। हाउ मेनी कंडक्ट वाटर? कंडक्शन, कंडक्शन में 2 आएगा। मेनली यही दोनों करता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, जिसे हम ट्रैकियरी एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, इसे क्या कहेंगे? ट्रैकियरी एलिमेंट्स। हो गया? देखो, ये पिट का जहां तक बात है, ट्रैकिड्स के अलावा वेसल्स में भी होता है, वेसल्स में परफोरेशन भी होता है और पिट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिट तुमको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा फाइबर में भी। तो अब जो है हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्रैकिड्स और वेसल्स में डिफरेंस का। ठीक है,
ट्रैकिड्स और वेसल्स में डिफरेंस। अगर ट्रैकिड्स को देखा जाए तो ये क्या होगा, इम्परफोरेटेड, इम्परफोरेटेड, और ये क्या होगा, परफोरेटेड। इम्परफोरेटेड एंड परफोरेटेड। दूसरा चीज यहां पर ट्रैकिड्स है, वेसल्स है। अब देखो इसमें इम्परफोरेटेड मीन्स नो परफोरेशन, नो परफोरेशन, ठीक है। ये नैरो ल्यूमन, नैरो ल्यूमन, यहां क्या होगा, वाइडर ल्यूमन। यहां पर नॉट इंड टू इंड कंडक्शन, यहां क्या होगा, इंड टू इंड कंडक्शन। इंड टू इंड कंडक्शन। उसके बाद इसमें थिक वाल होता है, थिक वाल्ड, और ये क्या होगा, थीन वाल्ड, थीन वाल्ड, ठीक है। अगर वही हम सिमिलरिटी की बात कर लें, दोनों में समानता क्या है, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है। फर्स्ट वन अगर कहा जाए तो दोनों क्या है, डेड एलिमेंट, दोनों डेड है, एपोप्लास्ट होता है, मींस डेड, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट मींस लिविंग। और थर्ड है तुम्हारा पिटेड होगा, पिटेड। नंबर 4 कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर। मैकेनिकल होता है, यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब थोड़ा सा हम कुछ टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स ऑफ जाइलम। देयर आर टू टाइप्स, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी जाइलम डिराइव फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम।
इसमें एक चीज और लिख सकते हो, ट्रैकिड्स में सिंगल मेंबर, सिंगल सेल होता है, ग्रुप में नहीं होता है, यानी सिंगल सेल, यहां पर सिंगल सेल। और ये क्या होगा, मेनी सेल या मल्टी सेलुलर, यानी कि बहुत सारे वेसल मेंबर मिल करके ना वेसल, सिंगल वेसल बनाते हैं, मल्टी सेलुलर। हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं टाइप्स का। टाइप्स में टाइप्स ऑफ जाइलम, देयर आर टू टाइप, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम। अगर प्राइमरी जाइलम की बात करें, डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी जाइलम डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। और कहाँ मिलेगा, प्राइमरी ऑर्गन में, रूट में, स्टेम में एंड पत्ती में। ठीक है, रूट स्टेम लीफ। और ये जो है किससे डिराइव है, डिराइव फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में कौन कौन आता है, टीसी एंड भीसी। ठीक है, और कब बनेगा, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, बैठो, फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, अब देखो, इस प्राइमरी में दो टाइप होता है। ठीक है, इस प्राइमरी में क्या होगा, दो टाइप, और वो दो टाइप जो है कहलाता है प्रोमेरिस्टेम एंड, सॉरी प्रोमेरिस्टेम क्या है, जाइलम है ना, प्राइमरी जाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, प्रोटा मेटा नहीं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम मीन्स अर्ली फॉर्म जाइलम, जो पहले बना है। मेटाजाइलम मीन्स लेटर फॉर्म जाइलम, जो बाद में बना है। ठीक है, चलो, लेकिन ये प्रोटो और मेटाजाइलम सेकेंडरी जाइलम में नहीं होता। ये कब होगा, प्राइमरी जाइलम में, कंडीशन सप्लाई। प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम अर्ली फॉर्म जाइलम, अर्ली फॉर्म जाइलम। और ये क्या है, लेटर फॉर्म जाइलम, अर्ली फॉर्म जाइलम एंड लेटर फॉर्म जाइलम। जैसे अगर शुरुआत में बना है, नैरो ल्यूमेन होगा, वेसल्स का भी क्या होगा, नैरो ल्यूमेन होगा। और थोड़ा सा इसमें तो लिग्निफाइड भी होगा।
दिस इज द प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम नहीं, प्राइमरी क्या होगा, मेरिस्टेम। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब देखो प्राइमरी मेरिस्टेम में जो अर्ली फॉर्म जाइलम होगा वो प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनेगा वो मेटाजाइलम। यहां पर सबसे पहले बना प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का नैरो होगा जो मन। ठीक है। और इसके बाद यहां पर सेकेंडरी मेरिस्टेम में नो प्रोटो एंड मेटाजाइलम, नो प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। चलो इधर देखो, इसे बाहर क्या होगा, इपीडर्मिस सबसे बाहर। इसे क्या कहेंगे, इंडोडर्मिस। सेम चीज यहां पर, इपीडर्मिस एंड इंडोडर्मिस।
अब देखो, एक कंडीशन है कि जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट रेडियस पर है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट रेडियस पर। अगर ये जाइलम है तो ये क्या कहलाएगा, फ्लोएम, ठीक है, ये फ्लोएम फ्लोएम, ये जाइलम, तो ये भी सामने जाइलम। अब देखो इस जाइलम में कहानी क्या है कि जो प्रोटोजाइलम है, जो अर्ली फॉर्म जाइलम है, जो शुरुआत में बना है जाइलम, ठीक है, जो जाइलम शुरुआत में बना है वो बाहर की तरफ है, ये रहा, ठीक है, और जो जाइलम बाद में बना है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, जो जाइलम पहले बना वो बाहर की तरफ, यानी प्रोटोजाइलम आउटसाइड, प्रोटोजाइलम, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। एक कंडीशन ये हो गया, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। दूसरा कंडीशन क्या है यहां, एक ही रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम दोनों है। जैसे मान लिए थे ये रहा एक, ऊपर के बाहर क्या है, फ्लोएम, और अंदर के तरफ जाइलम, ये रहा फ्लोएम और ये रहा जाइलम, ठीक है, सब क्या है, प्राइमरी। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो तुम्हारा प्रोटोजाइलम है ये धीरे धीरे क्या होगा, बाहर की तरफ, यहां अंदर में आ जाएगा, ठीक है, कि कारण देखो यहां ये क्या है, जाइलम है ना, ये वाला पार्ट, इधर देख लो पहले अच्छे से, ये वाला पार्ट क्या है, जाइलम है। जो जाइलम पहले बनेगा वो तो दूर आ जाएगा ना, वो अंदर की तरफ आ गया, और यहां क्या था, एक रेडियस पर जाइलम या फ्लोएम था, उसमें जो अब पहले बना वो कहां चला गया, बाहर की तरफ। लेकिन यहां जो यहां बना, धीरे धक्का मारते मारते इसको क्या करेगा, और अंदर कर देगा, जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर आ गया, अब प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बना, ये बना बाद में, ये क्या हो गया, मेटाजाइलम। तो दोनों में अलग अलग कंडीशन हो गया। एक कंडीशन में क्या है, प्रोटोजाइलम बाहर है, अंदर मेटाजाइलम है। इस कंडीशन में क्या है, प्रोटोजाइलम अंदर है और मेटाजाइलम बाहर है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को जहां प्रोटोजाइलम पिथ के तरफ हो, ये सेंट्रली लोकेटेड क्या है, पिथ, प्रोटोजाइलम कहां हो, इनसाइड हो, पिथ के तरफ हो, ऐसे सिचुएशन को कहते हैं इंडार्क, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, इंडार्क। और वैसा सिचुएशन जहां प्रोटोजाइलम बाहर हो और मेटाजाइलम पिथ के तरफ हो, इनसाइड हो, वैसे सिचुएशन को कहते हैं एक्जार्क, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, एक्जार्क। एक कंडीशन में एक्जार्क कंडीशन वो है जहां प्रोटोजाइलम बाहर के तरफ है, इंडार्क में प्रोटोजाइलम अंदर के तरफ। एक को पकड़ो, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम यदि बाहर के तरफ है एक्जार्क, यदि प्रोटोजाइलम पिथ के तरफ यानी अंदर के तरफ है इंडार्क, ठीक है। यहां पर एक्जार्क, प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट आउटसाइड, आउटसाइड एंड मेटाजाइलम प्रेजेंट टुवार्ड्स इनसाइड, इनसाइड या फिर पिथ, पिथ के तरफ। यहां क्या होगा, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट टुवार्ड्स पिथ, प्रेजेंट टुवार्ड्स पिथ,